दोस्तों, ब्रूस ली मार्शल आर्ट का मास्टर कैसे बना, वो फिल्म की दुनिया में कैसे आया और आखिरकार उसकी पुरस्कार मौत कैसे वाक़या हुई, आज हम इस वीडियो में उसी की दास्तान आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे हैं दोस्तों, 27 नवंबर 1940 को ब्रूस ली अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुआ। ब्रूस ली के बाप का नाम था लियो ओनचियन, जो कि एक ओपरा एक्टर था। ब्रूस ली का बाप अमेरिका टूर पर गया था और वहीं ब्रूस ली की पैदाइश हुई। ब्रूस ली के पैदा होने के 3 माह बाद वो वापस हांगकांग आ गए। जैसे कि हमने आपको बताया कि ब्रूस ली का बाप एक्टर था और ब्रूस ली को भी एक्टर होने का शौक पड़ गया। वो जब 6 साल का हुआ तो उसने एक पहली फिल्म पर काम किया। जब वो 18 साल का हुआ तो उसने 20 चाइनीज फिल्मों में अपने जोहरात दिखा लिए। ये सब तो ठीक था, लेकिन ब्रूस ली मार्शल आर्ट की दुनिया में कैसे आया? तो दोस्तों, उस वक्त के हांगकांग में हर रोज चोर घूमते फिरते थे, एक दूसरे से झगड़ते थे, लोगों को मारते थे। तो इसलिए मार्शल आर्ट लोगों का खेल और शौक बन गया और किसी वक्त नौजवानों की जरूरत भी बन गया। तो ब्रूस ली के बाप ने ब्रूस ली को मार्शल आर्ट सिखाने का फैसला किया। उसने ब्रूस ली को हांगकांग के एक मशहूर उस्ताद इप मैन के पास भेजा। इप मैन मार्शल आर्ट की एक टेक्निक वोंग चुंग का एक बड़ा उस्ताद था। इप मैन के साथ साथ ब्रूस ली का दूसरा उस्ताद वोंग शुन लिंग भी था। ब्रूस ली रोज इस पर ट्रेनिंग करता था और साथ ही साथ ब्रूस ली लोगों को भी मार्शल आर्ट के जरिए मारता था। लेकिन ब्रूस ली का बाप इससे खुश नहीं था, क्योंकि ब्रूस ली ट्रेनिंग पर लोगों से झगड़े भी करता था और इस झगड़े में पुलिस ब्रूस ली को गिरफ्तार भी कर सकती थी। तो ब्रूस ली के बाप ने ब्रूस ली को इस दंगे फसाद से दूर भेजने का फैसला किया। ब्रूस ली के बाप ने ब्रूस ली को अमेरिका में अपने एक दोस्त के पास वाशिंगटन भेज दिया। ब्रूस ली दिन पर पढ़ाई करता और शाम को किसी होटल पर काम करता था। लेकिन ब्रूस ली के अमेरिकी दोस्त इसकी पढ़ाई से खुश नहीं थे, बल्कि वो इसकी कुंफू पर मुतमईन थे। तो फिर ब्रूस ली ने अमेरिका पर एक कुंफू स्कूल खोल लिया, जहाँ पर वो अमेरिकियों को कुंफू सिखाता था। ऐसे ही ब्रूस ली को एक स्कूल में एक लड़की मिली जिसका नाम लिंडा ली था। ब्रूस ली ने उस लड़की से शादी कर ली। ब्रूस ली के माँ बाप और उस लड़की के माँ बाप को ये शादी मंजूर नहीं थी, लेकिन अब शादी तो हो चुकी थी, तो फिर चंद महीनों के बाद वो मान गए। इसके बाद ब्रूस ली कैलिफोर्निया के शहर ओकलैंड में कुंफू सिखाने लगा। इस शहर में चाइनीज रहते थे और वो ये समझते थे कि एक चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट दूसरों को ये आर्ट ना सिखाए, क्योंकि ब्रूस ली चीनियों के साथ साथ अमेरिकियों को भी ये आर्ट सिखा रहा था। चीनी रवायत के मुताबिक कि उन्होंने ब्रूस ली को चैलेंज दिया कि वो हमारे कुंफू के सबसे बड़े उस्ताद वोंग जेक मैन से मुकाबला करे। अगर वो जीत गया तो वो भले ही कुंफू सिखाए, लेकिन अगर वो हार गया तो कुंफू खत्म। मुकाबला शुरू हुआ। ब्रूस ली ने 3 मिनट पर उस उस्ताद को पछाड़ कर रख दिया, लेकिन ब्रूस ली इस कामयाबी पर खुश नहीं था। वो समझता था कि उसको चंद सेकंड में ही ये मुकाबला जीत लेना चाहिए था। तो फिर उसने इस जीत से खुद को परफेक्ट करने का फैसला किया। उसकी बीवी के मुताबिक कि वो 2000 मुक्के, 1000 किक्स, 8 किलोमीटर की दौड़, 24 किलोमीटर की साइकिलिंग उसकी डेली रूटीन होती थी। वो उठते जागते चलते फिरते प्रैक्टिस करता था। उसकी बीवी का कहना है कि वो इस आर्ट का जुनूनी हो चुका था। इन सब से लोगों को हैरत इस बात से हुई कि जब वो एक उंगली पर पुशअप लगाया करता था और दूसरी के जब वो मुक्का मारता था तो एक सेहतमंद इंसान जाकर दूर गिरता था। उसकी पंच की ताकत बॉक्सर मोहम्मद अली के बराबर थी। इस पंच से दुनिया हैरानो परेशान हो चुकी थी और इस पंच को सीखने के लिए दुनिया बेताब हो चुकी थी। ब्रूस ली मार्शल आर्ट का इतना बड़ा बादशाह बन चुका था कि मार्शल आर्ट के दूसरे बड़े उस्ताद ब्रूस ली से ट्रेनिंग लेते थे। ब्रूस ली मार्शल आर्ट की जिस टेक्निक का माहिर था उसे विंग चुंग कहते थे, जो उसने अपने उस्ताद इप मैन से सीखी थी। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट के बहुत सारी किताबें पढ़ के एक नई टेक्निक बनाई जिसे वो जीत कुंडो कहता था। 1966 में ब्रूस ली ने द ग्रीन हॉर्नेट फिल्म में काम किया, जिसमें उसको साइड हीरो का रोल मिल गया। इस फिल्म में डायरेक्टर्स के लिए एक मसला पैदा हो गया। हुआ ये कि ब्रूस ली के एक्शंस इतने तेज होते थे कि कैमरा भी उन्हें ठीक से फोकस नहीं कर पाती थी। इसलिए डायरेक्टर्स ने ब्रूस ली से रिक्वेस्ट की कि वो अपने एक्शंस थोड़े कम कर लें। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो अमेरिकियों को ये फिल्म पसंद ना आई, इसलिए 1 साल बाद इस फिल्म को खत्म कर दिया गया। 1965 को ब्रूस ली का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम ब्रेंडन ली रखा गया और 1969 को ब्रूस ली की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम शैनन ली रखा गया। ऐसे ही होते होते ब्रूस ली 29 साल का हो गया तो उसे जिंदगी का एक बड़ा धचका लगा,
कहते हैं कि एक दिन सुबह जब ब्रूस ली ट्रेनिंग के लिए उठा तो उसने बिना वार्म अप किए बगैर एक वजनी बारबल उठाया, जिससे उसका एक कमर का बोहरा दब गया और वो जिस्मानी तौर पर माजूर हो गया। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि अब तुम कभी भी ठीक नहीं हो सकते, लेकिन ब्रूस ली को मार्शल आर्ट का जुनून था। उसने भरपूर प्रैक्टिस करना शुरू किया जैसे वो पहले करता था। ऐसे होते होते वो चंद हफ्तों के बाद सेहतयाब हो गया। मार्शल आर्ट के माहिरीन का कहना है कि ब्रूस ली के इस वाक़े के बाद वो पहले से कई गुना ताकतवर हो गया है। इसके बाद ब्रूस ली अमेरिका से हांगकांग आ गया और फिर वो हांगकांग में फिल्मों में काम करने लगा। 1971 में उसकी बिग बॉस फिल्म आई जो कि बहुत ही मशहूर हो गई। इस फिल्म के बाद ब्रूस ली इतना मशहूर हो गया कि उसको बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। वो सारा दिन घर पे ही गुजारा करने लगा, क्योंकि जब वो बाहर निकलता था तो फिर लोगों की भीड़ उसके मुंह पर चढ़ जाती। 1972 में उसकी नई फिल्म फिस्ट ऑफ फ्यूरी आई। इस फिल्म ने बिग बॉस फिल्म को भी तोड़ कर रख दिया। इसके बाद ब्रूस ली की तीसरी फिल्म वे ऑफ द ड्रैगन आई। ये फिल्म भी बहुत ज्यादा मशहूर हो गई। इसके बाद ब्रूस ली का एक नया फिल्म इंटर द ड्रैगन आया। ये फिल्म भी बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। ब्रूस ली फिल्मों के साथ फिल्में भरता गया, लेकिन ऐसे में 1973 को उसके सर में एक गड़बड़ महसूस हुई। 10 मई 1973 को उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने ब्रूस ली को बताया कि तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कम लोगों को होती है। ब्रूस ली इस जवाब से बहुत ही मायूस हो गया, लेकिन ब्रूस ली ने दिल पर जान रखी और खुद को किसी बेहतरीन डॉक्टर को दिखाने के लिए अमेरिका चला गया। अमेरिका में ब्रूस ली को अपना एक गहरा दोस्त मिला। उसने ब्रूस ली से कहा, ब्रूस ली तुम यहाँ? ब्रूस ली ने कहा कि अब शायद ब्रूस ली ना रहे। ब्रूस ली ने अमेरिका में बहुत सारे अपने टेस्ट करवाए। कुछ दिन बाद ब्रूस ली का रिपोर्ट आया। उसमें बताया गया कि ब्रूस ली का जिस्म एक 18 साल नौजवान की तरह है। ब्रूस ली को कुछ भी नहीं हुआ। ब्रूस ली इस जवाब से बहुत ही खुश हुआ और वापस हांगकांग चला गया। वहाँ पर वो अपनी फिल्म गेम ऑफ डेथ पर तैयारी करने लगा। 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली अपनी साथी अदाकारा बेटी टिंग के घर था। वहाँ पर उसके सर में फिर वही तकलीफ हुई। ब्रूस ली ने बेटी से कहा कि मुझे सर में बहुत ही दर्द हुआ है। बेटी ने उसे आम सर दर्द की गोली दे दी। ब्रूस ली ने वो गोली खाकर अपने पास वाले कमरे के बेड में सो गया। जब शाम तक ब्रूस ली बेड में सोता रहा, बेटी टिंग जब उसके कमरे में आई, उसने ब्रूस ली को उठाने की कोशिश की, लेकिन ब्रूस ली नहीं उठ रहा था। बाद में जब ब्रूस ली को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि ब्रूस ली तो कब का मर चुका है। ब्रूस ली की अचानक मौत पर दुनिया बहुत ही गमज़दा हो गई। 32 साल में ब्रूस ली मर गया, लेकिन इसका बेटा भी एक पुरस्कार मौत मरा। ब्रेनन ली जब फिल्म में शूटिंग कर रहा था तो उसे नकली के बजाय असली गोली लग गई। ब्रूस ली और उसका बेटा ब्रेनन ली अमेरिका के शहर वाशिंगटन के एक वाशिंगटन लेक के किनारे पर दफन है। तो दोस्तों, यही थी ब्रूस ली की जिंदगी की दास्तान। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम 50 सब्सक्राइब के बहुत ही करीब हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।